मैं और मेरी वाइफ हनीमून के लिए हवाई गए थे। हमारा होटल माउई आइलैंड पर था, जिसके बारे में हमने सुना था कि यह हनीमून कपल के लिए सबसे अच्छा आइलैंड है। हमारा होटल बीच पर था और हर रात वहाँ नाइट पार्टी और कई प्रकार के लाइव एंटरटेनमेंट होते थे। पहले कुछ दिनों के दौरान हम कई रेस्टोरेंट्स में घूमे और खूब शराब पी। इस आइलैंड पर बहुत सारे जंगल हैं, इसलिए चौथे दिन हमने जंगल में एक लंबी हाइकिंग करने के लिए एक किराए की कार ली और उस जंगल की तरफ निकल पड़े। वहाँ जंगल में बांस का एक लंबा खूबसूरत रास्ता दिखा जो कई झरनों और छिपे हुए तालाबों की ओर जाता है, जिनमें तैर भी सकते हैं। हमें इसके बारे में कुछ स्थानीय लोगों ने और अन्य टूरिस्ट ने बताया था, इसलिए हम यही करना चाहते थे। थोड़ी देर आगे चलने के बाद रास्ता लंबे लंबे बाम्बुओं से घिरा हुआ था। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी वाइफ ने मुझे रोका और रास्ते से थोड़ा दूर एक छोटे से जानवर की तरफ इशारा किया। ये एक नेवला था। हम उसकी ओर बढ़े तो वो बहुत तेजी से भाग गया। मेरी वाइफ ने उसका पीछा किया, फिर मैं भी उसके पीछे गया। हम रास्ता भटक कर जंगल की गहराई में पहुंचे। तभी हमें पानी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ पास के एक झरने से आ रही थी। हमने इस आवाज़ का तब तक पीछा किया जब तक हम इस खूबसूरत तालाब तक नहीं पहुंच गए, जिसमें एक छोटा सा झरना बह रहा था। हमने अपने पैर पानी में डुबोए और ये इतना गहरा था कि हम इसमें डूब सकते थे। वहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं था, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि जब हम पानी में थे तो मेरी वाइफ चिल्लाई और बोली, हे भगवान। उसने टोपी पहने हुए एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया, जिसकी लंबी भूरी दाढ़ी थी और वो जंगल में एक पेड़ के पीछे खड़ा हमें घूर रहा था और उसने लोहा काटने की आरी पकड़ रखी थी। मैं एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान हूँ, इसलिए उस पर चिल्लाने के बजाय मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया और उससे कहा कि वो हमें घूर कर ना देखे, लेकिन वो हिला तक नहीं। मैंने अपनी वाइफ की ओर देखा और कहा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसके कपड़े पहने हुए नहीं थे, इसलिए उस बूढ़े आदमी के सामने वो पानी से बाहर नहीं आना चाहती थी और मुझे भी ये सही लगा। तभी मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है, और तभी उसने गहरी आवाज़ में कहा कि मैं अपने कुत्ते को ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा कि हमने यहाँ किसी कुत्ते को नहीं देखा। फिर वो चला गया। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। हम पानी से बाहर निकले और कपड़े पहने। फिर हम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिला। हम रास्ते से इतनी दूर भटक गए थे कि अब हम खो गए थे। हम जिस दिशा से आए थे वो दिशा हम भूल गए और यहाँ फ़ोन में कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, हमारी घबराहट बढ़ती गई। मेरी वाइफ की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा और गहरा होता गया, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने कदमों की आवाज़ सुनी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम उस अवस्था में पहुंच गए जहां जंगल में अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और हम अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब हमने फिर से अपने पीछे से कदमों की आहट सुनी तो मैंने अपनी वाइफ से फुसफुसा कर फ्लैशलाइट बंद करने को कहा ताकि हमें कोई देख ना सके। हमें ऐसा लगा जैसे कई घंटों से हमारा पीछा किया जा रहा है। लाइटें बंद करने के बाद एकदम अंधेरा हो गया, इसलिए अब मैं ठीक से नहीं देख पा रहा था। तभी मैंने 10 फीट दूर खड़े किसी को देखा और वो धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा था। मैं धीरे से पीछे हट गया और मैंने अपनी वाइफ को अपने पीछे किया। मैंने बहुत घबराई हुई आवाज़ में कहा कि तुम क्या चाहते हो। मेरी वाइफ ने अपने फ़ोन की टॉर्च वापस चालू कर दी और उस तरफ कर दी जहां वो खड़ा था, जिससे पता चला कि वो लंबी भूरी दाढ़ी वाला आदमी था जिसने टोपी पहन रखी थी और हाथ में आरी पकड़ रखी थी। हम दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाए। मेरी वाइफ डर के मारे चीखने लगी, जबकि मैं उसे चिल्लाता रहा कि यहाँ से जल्दी भागो। हम जंगल में बिना किसी रोशनी के भागे। वहाँ बस इतनी रोशनी थी कि मुश्किल से हमें पता चल सका कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सांस से हाँफते हुए भागते गए और भागते ही गए। शुक्र है कि हमने जूते पहने हुए थे। आखिरकार मुझे फ़ोन में सिग्नल मिला, इसलिए हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए वापस उस जगह तक पहुँचे जहाँ से हम आए थे। हम कार में बैठ गए और तुरंत वहाँ से निकल गए। अगले दिन हम सीधे माउई आइलैंड के पुलिस डिपार्टमेंट में गए और ये पूरी घटना बताई और उन अन्य टूरिस्टों को भी सावधान करने की चेतावनी दी जो उसी रास्ते से जा रहे होंगे।
उसके बाद हमने अपना हनीमून जारी रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस घटना का हम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा।